के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर शकील अहमद साहब मौजूद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वेस्ट बंगाल के कांग्रेस के इंचार्ज, और इनकी तैयारी है लाल किले की तरफ, दिल्ली के लाल किले से लेफ्ट के लाल किले की तरफ फतेह करने की। डॉक्टर साहब एक बार फिर आपका स्वागत है ब्रेक के बाद। आपने कहा अचीवमेंट्स जो हैं वो भी लेकर आप जाएंगे और दुनिया जानती है, तो सेंटर के इन मुद्दों का असर वहां पड़ेगा, इसका फायदा मिलेगा आपको? यकीनी मिलेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल लाख वहाँ लेफ्ट की सरकार हो, लेकिन इस मुल्क के बहुत ज़हीन शहरी हैं वहाँ के लोग, वो जानते हैं कि आम लोगों के लिए जो काम इस लेफ्ट सरकार ने किया, चाहे वो नरेगा के ज़रिए हो, चाहे वो राइट टू एजुकेशन का मामला हो, अभी चूँकि फूड सिक्योरिटी का मामला हो, जो ट्रांसपेरेंसी अभी आप बहुत ही लोग भी समझते हैं कि बहुत ही करप्शन के मामले आ रहे हैं मार्केट में, उसकी सबसे बड़ी वजह जानते हैं? वो आरटीआई कानून जो कांग्रेस पार्टी और यूपी ने बनाया, राइट टू इंफॉर्मेशन का अख्तियार दिया लोगों को, और एक बड़ी फौज तैयार हो गई। ये तो आपके लिए मुश्किल खड़ी होगी। मुश्किल नहीं, अब आप जवाब दे नहीं पा रहे इसका। यही मैं बताता हूँ, यही खूबी है, ट्रांसपेरेंसी चाहते थे हम। जिसने भी गलत काम किया है उसको उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। पहले सरकारी राज, सरकारी कागजात में वो दबा रह जाता था। इस सोनिया गांधी जी ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस मुल्क के लोगों को आरटीआई का अख्तियार दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन का, जिसके वजह से आज चीजें सामने आ रही हैं। जवाब देना पड़ रहा है, रोज आप करप्शन पे फंस रहे हैं, आप हर जगह। देखिए एक बात बस समझिए, बच्चे को दांत निकलते वक्त उसको बुखार आता है, उसका मैदा खराब होता है, लेकिन बच्चे का दांत निकलना क्या रुक सकता है? डॉक्टर हैं, मेडिसिन क्या आप मेडिसिन के डॉक्टर हैं, आप जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ये सही है कि अगर हमने राइट टू इंफॉर्मेशन का अख्तियार नहीं दिया होता तो आज बहुत से जो मामले गलत कामों के हैं वो सतह पे नहीं आते, उनकी सजा नहीं होती, लोगों को डर नहीं लगता। और सबसे जो बड़ी बात है, एक पूरी फौज तैयार हो गई। आप उनसे पूछे आप क्या है भाई, तो मैं आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। ये एक नया क्लास खड़ा कर दिया इस यूपीए के सरकार ने। और आरटीआई एक्टिविस्ट का काम क्या है कि कहीं उसको लगे कि सरकारी किसी कामों में गड़बड़ी हो रही है तो वो 10 रुपए जमा करके वो कागजात, सरकारी कागजात ले सकता है, और अगर उनमें कोई गड़बड़ी है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। डॉक्टर साहब, साथ चलना मसलहत भी है, मजबूरी भी है, रास्ता तो काटना है, हम सफर जैसा भी हो। कल तक आप लेफ्ट के साथ थे, आज तृणमूल के साथ हैं। जब वेस्ट बंगाल की धरती, आप गलत तरीके से उसको ये कर रहे हैं। हम लोग कभी लेफ्ट के साथ इलेक्शन नहीं लड़े हैं, ये बात बिल्कुल अलायंस कभी इलेक्शन में नहीं रहा। जीतने के बाद चूंकि उनका भी इख्तलाफ है बीजेपी से, आजकल बहुत दोस्ती हो गई है, चूंकि हमसे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी पश्चिम बंगाल में नहीं है और न केरल में है जहां लेफ्ट है, इसलिए आजकल बहुत दोस्ती चल रही है बीजेपी और उसकी ऐसे हाँ करीब आ गए हैं। लेकिन ये बात सही है कि उन्होंने बीजेपी के साथ कभी चुनाव नहीं लड़ा, और बीजेपी की आपने ही कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए आपका समर्थन किया था उन्होंने किया था। ये बात सही है, लेकिन अपने जब उनका वक्त आया तो उसी बीजेपी के साथ मिलकर मेरे खिलाफ वोट किया। न्यूक्लियर डील में तो जहां भाजपा ने वोट किया वही वोट किया सीपीएम ने। चलिए वो अलग मुद्दा हो जाएगा, वो अलग मुद्दा हो जाएगा। अलग मुद्दा नहीं है, ये सच्चाई है, ये हकीकत है कि उन्होंने बीजेपी के साथ वोट किया हमारे खिलाफ और सरकार गिराने की कोशिश की, जिससे बीजेपी को फायदा होता। आपने सरकार बचाने की कोशिश की, उस पर भी सवाल उठ गए। बिल्कुल सवाल नहीं उठे, कल तो उनको जवाब देना पड़ गया। और आज के साथ तमाम अखबार में है कि ये साजिश उनकी बेनकाब हो गई कि वही एक स्टिंग ऑपरेशन करा करके वही सरकार गिराने के लिए कोशिश कर रहे थे। अपने एमपीओ को उन्होंने ही मदद करके ये करवाया था। जवाब का मुद्दा तो रहेगा, लेकिन सवाल जो हम आपको लेफ्ट से लेफ्ट की तरफ, यानी जिस तरह से आप धरती पर उतरेंगे, कल अवाम ये आपसे पूछ सकती है कि कल आप उनके साथ थे, आज इनके साथ है। माना कि चुनाव आप नहीं लड़े थे उनके साथ मिलकर, लेकिन सरकार में आपके साथ थे, बाहर से समर्थन था उनका मुद्दों पे समर्थन था। और उसके बाद हम चुनाव लड़े हैं, उन्होंने समर्थन जब वापस ले लिया तो उसके बाद हम चुनाव लड़े हैं लोकसभा का 2009 का, और उनके समर्थन वापसी की बात लोगों को इसलिए नहीं पसंद आई, उनके वोटरों को, कि उन्होंने उनको बंगाल में भी हरा दिया और केरल में भी हरा दिया, दोनों जगह कांग्रेस के और तृणमूल कांग्रेस के, और वहां कांग्रेस के ज्यादा एमपी चुन के आए। सब वहां पे उनको लोकल बॉडीज के इलेक्शन में तृणमूल को कामयाबी मिली। लोकसभा के चुनाव में बड़ी कामयाबी मिली, बेशक आपने कहा जी कामयाबी मिली, तो ऐसा तो नहीं कि लेफ्ट के बुरे वक्त में आपने साथ छोड़ दिया, उनके साथ चले गए? नहीं, साथ हमने नहीं छोड़ा, उन्होंने विड्रॉ किया सपोर्ट, आपको याद नहीं है तो
उन्होंने विड्रॉ किया सपोर्ट न्यूक्लियर डील के वक्त में। सीटों के तालमेल के बारे में जो खबर है कि थोड़ा सा खलफशार था या तो उलझने थी, वो सब तय हो गई? हाँ बिल्कुल तय हो गई। 65 सीटों पे हम लड़ रहे हैं, 229 सीटों पे वो लड़ रहे हैं। आप छोटे अलायंस हैं, वो बड़े अलायंस हैं, वो सेंटर में छोटे हैं, सेंटर में आप बड़े हैं, तो आप यहाँ बड़े हैं, वो वहाँ बड़ी, वो वहाँ। देखिए ये बात सही है कि तृणमूल कांग्रेस का असर आज की तारीख में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस से ज्यादा है। डॉक्टर साहब, आप सीटें तय कर ली, मैदान में आपने कहा लिस्ट आ जाएगी, हम उतार देंगे उम्मीदवारों को, आपका सीएम इन वेटिंग कोई नहीं है, इसका मतलब अप टू लास्ट आपको सीएम बनने तक ममता को समर्थन रहेगा आपका? यकीनी अभी के हिसाब से बड़ा चेहरा उनका है बंगाल की सियासत जहाँ तक है, और हमारी सरकार बनेगी दोनों की तो ममता बनर्जी जी चीफ मिनिस्टर की उम्मीदवार है। सरकार में शामिल होंगे आप? ये फैसला चुनाव के बाद आएगा। आपको उम्मीद है कि जिस तरह से जो स्थानीय मुद्दे थे, अगर नंदीग्राम की बात करें, नंदीग्राम बहुत बड़ा एक हंगामा रहा है जिसको लेके ममता ने किसानों को बहुत बड़े लेवल पर साथ दिया, तो वो मुद्दा भी हाईलाइट होगा, इसमें उठेगा? जाहिर है नंदीग्राम की बात हो, सिंगूर की बात हो, या फिर और जहां ज़बरदस्ती SEZ बनाने के लिए किसानों की ज़मीन उनके मर्जी के खिलाफ छीनी जा रही हो, ये मुद्दा आएगा, ये बातें उठेंगी। उनका ये कहना है कि सच्चर कमेटी भी हमारे मैनिफेस्टो में, आपका उनका मैनिफेस्टो तो अलग अलग होगा या एक साथ जारी होगा? हमारी अपनी जो नेशनल पॉलिसीज़ है, जो प्रोग्राम्स है वो होंगे, और उसमें हम लिखेंगे कि चुनाव के बाद हमारी सरकार अगर बनती है तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, और वो उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे अमल किया जाए। तो पोस्ट पोल अलायंस आपका कह लें, जब सरकार में आप शामिल होंगे या नहीं होंगे, मगर सरकार को सपोर्ट अगर हम देंगे, सरकार को सपोर्ट देंगे, तो हम कहेंगे कि हम इन शर्तों पे सपोर्ट करेंगे, और एक आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाइए और उनमें मुद्दे लीजिए, और इन मुद्दों से हमारा एग्रीमेंट है। डॉक्टर साहब, वहाँ एंटी इनकम्बेंसी की उम्मीद है, लेफ्ट की सरकार है, आपकी सरकार यहाँ है, आपकी उपलब्धियाँ जो उनमें कौन से मेन मुद्दे होंगे जो आपके हाईलाइट होंगे, जिससे आप अपने कैंपेन को बहुत पुरअसर बना सकते हैं? फूड सिक्योरिटी बिल आ रहा है, सारे लोगों को मालूम है। कॉमनल वायलेंस बिल की बात है, नरेगा का मामला है, उसका दायरा बढ़ाया गया है। राइट टू एजुकेशन की बात है, 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन देना है। अच्छे स्कूलों में गरीब घरानों के बच्चों के लिए, लड़के लड़कियों के लिए 25% रिजर्वेशन की बात कही गई है, सीट रिजर्व करने के लिए कहा गया है। तो ये सारी ऐसी बातें हैं जो कॉमन, जो मैन है, जो आम आदमी है इस मुल्क का, उसको मुतासिर करती हैं, उसको टच करती हैं। तो यकीनी कि कॉमन लोग, जो आम आदमी है इस मुल्क का, वो हमको, हमारी मदद करेगा, हमको वोट। सब रेल मंत्रालय पे उनका जोर है कि बहुत ज़्यादा वेस्ट बंगाल को नवाजा गया, तो फिनांस मिनिस्ट्री की कौन सी ऐसी बात होगी जो आपके लिए वहाँ उपलब्धि काबिल बयान होगी? कोई ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ आती है तो कैबिनेट उसको अप्रूव करती है, लेकिन रेल मंत्रालय का जो बजट होता है टेक्निकली उसको फाइनेंस मिनिस्टर अप्रूव करता है। तो रेल की जो चीज़ें बंगाल में हो रही हैं, उसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की भी बहुत बड़ा रोल है। डॉक्टर साहब, पॉइंट आप निकाले हुए हैं, यहाँ पे भी आप बच के निकलेंगे, और आप सही कह रहे हैं भाई, जाहिर बात है, हमें आपकी बात का यकीन है, लेकिन सवाल ये है कि स्ट्रक्चर जो कांग्रेस का है, चूंकि बहुत दिनों से आपकी सरकार वहां नहीं है, संगठन तकरीबन बहुत कमजोर हो चुका है, जो कांग्रेस का वेस्ट बंगाल का संगठन है, उसको नई जान फूंकने की एक कोशिश होगी, उसकी भी कुछ तैयारी है? देखिए, इलेक्शन के टाइम में कोई संगठन की बात बहुत नहीं होती है। अगर संगठन आपका पहले से मजबूत है तो उससे और फ़ायदा होता है। अगर संगठन आपका कमज़ोर है, ये बात सही है कि हमारा बंगाल का जो आज का संगठन है वैसा नहीं है जो आज से 30 साल पहले था, 35 साल पहले था, और एक ही लोग हैं, जो हम लोग तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस में एक ही तरह के लोग हैं, जो दो संगठन। तुम आसमां की बुलंदियों से जल्द लौट आना, हमें ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। हम ज़मीन पर उतर के कलकत्ता के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। फिलहाल समय है एक छोटे से और ब्रेक का।